आज हम एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को लेके आए हैं। आज हम देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों से संबंधित जो भी इस पार्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड 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 क्या होता है? एल्डिहाइड मीन्स होता है, एल्डिहाइड का फार्मूला है हम लोगों के पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर सी एच ओ, ये एल्डिहाइड का फार्मूला है। ये है एल्डिहाइड का फार्मूला। अब हम इस आर की जगह हम एच रखेंगे तो ये बनने वाला है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच सी एच ओ, ऐसा बन जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या, इस आर की जगह हमने एच रख दिया है। एल्डिहाइड का फार्मूला है आर सी एच ओ, है ना। एल्डिहाइड का फार्मूला क्या है? आर सी एच ओ। इस आर की जगह एच रखने पर इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या होने वाला है? एक कार्बन है तो नाम हो जाएगा इसका मैथेनल। नाम क्या होगा इसका? मैथेनल। इस एल्डिहाइड का नाम होने वाला है मैथेनल, ये याद रखना है। इस एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा मैथेनल। अब इस R की जगह हम CH3 रख देंगे। इस R की जगह अगर CH3 रख देंगे तो नाम होने वाला है इसका, नाम हो जाएगा इसका, क्या नाम हो जाएगा इसका? कितना कार्बन है यहाँ पे? एक कार्बन, दो कार्बन, तो नाम हो जाएगा एथेनल। नाम क्या हो जाएगा इसका? एथेनल। नाम होने वाला है एथेनल, ये याद रखना है। नाम क्या हो जाएगा? एथेनल। अब इस R की जगह हम दो कार्बन रखेंगे। R की जगह दो कार्बन, CH3 CH2, ये हो गया, और साथ में C डबल बॉन्ड O H, ये रख देंगे। अब इस एल्डिहाइड में कितने कार्बन दिख रहा है? इस एल्डिहाइड में एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन दिख रहा है। इस एल्डिहाइड में एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन दिख रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा, तीन कार्बन का नाम होता है क्या? प्रोपेनल। इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनल। नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनल। नाम होने वाला है प्रोपेनल। इस एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा प्रोपेनल। तो एल्डिहाइड मीन्स, एल्डिहाइड जब भी आप लोगों को CHO दिखाई दे, जब भी आप लोगों को CHO दिखाई दे तो उसको एल्डिहाइड कहना है। उसको क्या कहना है? एल्डिहाइड कहना है। तो याद रखना है, यहाँ पे प्रत्यय, यहाँ पे अपने को जोड़ना पड़ेगा अल। क्या जोड़ना पड़ेगा? अल। तो एक कार्बन को कहते हैं मेथेन, उसमें अल जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथेनल। दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथेन, उसमें अल जोड़ देंगे तो उसको कहेंगे एथेनल। तीन कार्बन को क्या कहते हैं? तीन कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, उसमें अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। तो ये अल एक प्रत्यय है, एल्डिहाइडों में लगाया जाता है, इसको क्या है? ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय, प्रत्यय है, ये याद रखना है ना। एल्डिहाइड में क्या प्रत्यय लगाया जाता है? अल प्रत्यय लगाया जाता है, ये हमेशा याद रखना है। अब है दूसरे नंबर में पढ़ेंगे कीटोन। कीटोन क्या होते हैं? कीटोन को हम देखेंगे, कीटोन किसको कीटोन कहा जाएगा, और यहाँ पे प्रत्यय क्या लगाया जाएगा? यहाँ पे प्रत्यय ओन लगाया जाएगा, है ना। कीटोन में प्रत्यय क्या लगाया जाता है? ओन लगाया जाता है। तो C डबल बॉन्ड O, इधर भी हो जाएगा CH3, इधर भी हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3। CH3 CO CH3, क्या नाम होगा इसका? कितने कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन को कहते हैं प्रोपेनोन। प्रोपेनोन क्या कहेंगे इनको? प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। और यहाँ पे 2 लिख देंगे क्योंकि ये 1 नंबर का कार्बन है, ये 2 नंबर का कार्बन है, और ये 3 नंबर का कार्बन है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, तीन कार्बन को कहेंगे प्रोपेनोन। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन को कहा जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेन। तीन कार्बन को प्रोपेन, और इस CO ग्रुप को क्या कहते हैं? ऑन कहते हैं, तो प्रोपेनोन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, इधर पे हमारे पास दो कार्बन है, इधर पे दो कार्बन लगा दो, और इधर पे भी दो कार्बन लगा दीजिए, इधर पे भी दो कार्बन लगा दीजिए। क्या नाम होगा इसका? नाम बताइए।
एक कार्बन, कितना है गिनती करो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, अरे पांच कार्बन, पांच कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोन। पेंटेनोन, कितना कार्बन है यहाँ पे, एक दो, एक दो तीन चार पांच कार्बन, पांच कार्बन को कहेंगे पेंटेनोन। और 1 2 3 नंबर पे ऑक्सीजन है, इसको कहेंगे पेंटेनोन 3, पेंटेनोन 3 बोलेंगे इसको, पेंटेनोन 3। उसी प्रकार देख लो इधर पे C डबल बॉन्ड हो है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कितने कार्बन लगा दीजिए इधर पे, तीन कार्बन लगा दीजिए। और इधर पे लगा दो आप लोग एक कार्बन और एक दो कार्बन, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और छह कार्बन, कितने कार्बन है यहाँ पे, छह कार्बन है। तो छह कार्बन है तो ये नाम हो जाएगा क्या, हेक्से, हेक्सेनोन। क्या नाम हो जाएगा इसका, हेक्सेनोन। और ये 3 नंबर पे ऑक्सीजन है तो नाम हो जाएगा हेक्सेनोन 3, हेक्सेनोन 3 नाम हो जाएगा इसका। तो इस कीटोन का क्या नाम हो गया, इस कीटोन का, अभी है कीटोन का फार्मूला, कीटोन का फार्मूला भी आप लोग याद रखना है। कीटोन का फार्मूला है R C डबल बॉन्ड O और फिर R, ये है कीटोन का फार्मूला, RCOR डैश, ये फार्मूला याद रखना है, RCOR डैश। और कीटोन में प्रत्यय क्या लगाना है, ऑन लगाना है, कीटोन में प्रत्यय क्या लगाना है, ऑन प्रत्यय लगाना है, ऑन प्रत्यय लगाना है, ये ध्यान देना है। अब है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल फार्मूला क्या रहेगा, RCOOH, RCOOH। ये हो गया अम्ल का फार्मूला हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला हो गया। और हमको यहाँ पे प्रत्यय लगाना है ओइक अम्ल, क्या लगाना है, ओइक, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल का प्रत्यय लगाना है, ओइक अम्ल का प्रत्यय लगाना है। जैसे हम इस R की जगह, इस R की जगह हम रख सकते हैं H, और यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला बनने वाला है HCOOH, ये बन जाएगा। क्या नाम बनेगा इसका, एक कार्बन है, एक कार्बन है तो नाम हो जाएगा इसका, एक कार्बन को कहते हैं मेथेनोइक, मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल कहेंगे। क्या नाम होगा इसका, मेथेनोइक अम्ल नाम हो जाएगा इसका। एक कार्बन है तो मेथेनोइक अम्ल। अब यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे दो कार्बन है ना, इस अम्ल में दो कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा क्या, एक कार्बन दो कार्बन, कितने कार्बन है, दो कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक, 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 एथेनोइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल नाम हो जाएगा। दो कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल कहेंगे इसको। एक कार्बन, दो कार्बन और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OOH, तो ये कितना कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। R की जगह आपने एक कार्बन दो कार्बन रखा है तो नाम हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे तीन कार्बन, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनोइक, 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 प्रोपेनोइक अम्ल नाम हो जाएगा इसका। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनोइक अम्ल नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल होने वाला है, इसका नाम प्रोपेनोइक अम्ल होने वाला है। तो इस प्रकार से हमने एल्डिहाइड का फार्मूला RCHO, एल्डिहाइड का फार्मूला RCHO, और R की जगह H रख दिया तो HCHO, HCHO तो क्या हो गया, मेथेनॉल, है ना। अब R की जगह हमने CH3 रख दिया तो क्या हो गया, CH3CHO, एथेनॉल। उसी प्रकार इस R की जगह हमने CH3CH2 रख दिया तो क्या हो गया, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो ये हो गया प्रोपेनोल, प्रोपेनल, प्रोपेनल नाम हो जाएगा। एथेनल, ये मेथेनल, एक कार्बन वाला मेथेनल, और दो कार्बन वाला एथेनल, और तीन कार्बन वाला प्रोपेनल, यहाँ पे देख लीजिए। और एल्डिहाइड में अल लगाना है प्रत्यय, देखो मेथेन में अल लगा दे तो मेथेनल हो जाएगा। वैसे ही कीटोन, कीटोन में ओन प्रत्यय लगाना है, कीटोन में ओन प्रत्यय लगाना है, कीटोन में क्या लगाना है, ओन प्रत्यय लगाना है। तो देखो CH3CO CH3, CH3CO CH3
कितना कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेनोन 2, 1 2 प्रोपेनोन 2। यहाँ पे देख लो CO से इधर 2 कार्बन लगा हुआ है, उधर भी 2 कार्बन लगा हुआ है, तो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा पेंटेनोन 3, पेंटेनोन 3 कहेंगे, 1 2 3, तो पेंटेनोन 3, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है तो ये जाएगा पेंटेनोन 3 हो जाएगा ये। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है तो क्या करेंगे, 6 कार्बन है तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे हेक्सेनोन, हेक्से, और इसको कहेंगे ओन, तो हेक्सेनोन, और 1 2 3 नंबर में तो हेक्सेनोन 3 हो जाएगा, हेक्सेनोन 3। अब देखिए यहाँ पे अब है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला होता है RCOOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला होता है RCOOH, ये फार्मूला होता है। अब R के जगह हम H रख देंगे, R के जगह क्या रख दिए, H रख दिए, HCOOH। तो कितने कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन है, तो इसको कहेंगे मेथेनोइक। एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथेन, मेथेन में ओइक जोड़ना है, मेथेन में ओइक अम्ल जोड़ना है, तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ पे R के जगह CH3 जोड़ देंगे, तो कितना कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन, तो नाम हो जाएगा क्या, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल नाम हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। वैसे ही इस R के जगह क्या रख देंगे, CH3 CH2 COOH, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 COOH, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। क्यों, क्योंकि 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, ये प्रोपेनोइक अम्ल होने वाला है। तो इस प्रकार से हम अब आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़कर आगे हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं, बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। अब देखिए अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल को थोड़ा सा समझ लीजिए। अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल, एल्कोहल मतलब एल्कोहल में आपको प्रत्यय लगाना पड़ेगा, ऑल प्रत्यय लगाना पड़ेगा। एल्कोहल में क्या प्रत्यय लगाना पड़ेगा, ऑल प्रत्यय लगाना पड़ेगा। तो देख लीजिए फार्मूला होता है एल्कोहल का ROH। एक काय का फार्मूला है, एक काय का फार्मूला है, एल्कोहल का फार्मूला है ROH। काय का फार्मूला है ROH, ROH जो है एल्कोहल का फार्मूला है, ROH एल्कोहल का फार्मूला है। अब R के जगह हम CH3 रख देंगे तो CH3OH हो जाएगा। कितना कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा मैथेन, मैथेन, और ये वाला ओल को जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम मैथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, मैथेनॉल। अब यहाँ पे देख लो R के जगह हम 2 कार्बन जोड़ देंगे, R के जगह 2 कार्बन जोड़ दिए, 2 कार्बन जोड़ने के बाद OH लगा दीजिए, R के जगह 2 कार्बन लगा दिए, OH। कितने कार्बन दिख रहा है आप लोगों को, 2 कार्बन दिख रहा है, तो नाम हो जाएगा इसका एथेन, एथेन, अरे वाला ओल को जोड़, ये वाला ओल जोड़ दीजिए, तो नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, एथेनॉल नाम हो जाएगा इसका। क्या नाम होने वाला है, एथेनॉल नाम होने वाला है। अब देखो 3 कार्बन जोड़ दो, CH3 CH2 और CH2 और हो जाएगा OH, ये हो जाएगा। अब कितने कार्बन दिख रहा है, R की जगह आपने 1 2 3 कार्बन जोड़ दिया, R की जगह पर आपने 1 2 3 कार्बन जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन को आप लोग बोलोगे प्रोपेन, और उसमें OH के लिए आपने आपको ओल प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा, OH के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, ओल प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तो इस प्रकार से एल्कोहल को भी आप लोग जाना कि एल्कोहल क्या होता है क्या नहीं होता। अब हम इस पार्ट के मतलब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले पार्ट के हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जो कि परीक्षा में क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अब परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन आता है परीक्षा में, उसके बारे में मैं बात करूंगा। क्वेश्चन आता है आप लोगों का एल्डॉल संघनन, एल्डॉल, 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 एल्डॉल संघनन। क्वेश्चन आता है एल्डॉल संघनन क्या है, एल्डॉल संघनन क्या है। तो ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्डॉल संघनन, जो कि परीक्षा में आता है। इस पार्ट से क्या आएगा, तो इस पार्ट से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पार्ट का नाम अगर एल्डिहाइड है, पार्ट का नाम अगर एल्डिहाइड है, पार्ट का नाम एल्डिहाइड है, कीटोन है, और पार्ट का नाम अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो एल्डॉल संघनन क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा। एल्डॉल संघनन क्या है इसे समझाइए।
तो एल्डोल संघनन क्या है हम समझाते हैं। जब जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड को जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त को एल्डिहाइड को स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में संघनन कराया जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में संघनन कराया जाता है तो अल्फा बीटा तो क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल प्राप्त होता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल प्राप्त होता है। तो क्या कहेंगे इसको कहेंगे एल्डोल संघनन। इसको कहेंगे हम लोग एल्डोल। इसको क्या कहेंगे, इसको नाम दे देंगे हम लोग एल्डोल संघनन कह देंगे। एल्डोल संघनन कहते हैं, ये ध्यान देना है, एल्डोल संघनन कहते हैं। तो एल्डोल संघनन है क्या, उसको ध्यान से देखिए। एल्डोल संघनन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्डोल संघनन मतलब जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड लेना है, ऐसे एल्डिहाइड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन किसके पास होता है, वो भी देखेंगे हम लोग। अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देख लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन है, तो इस एल्डिहाइड के अल्फा, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। इस एल्डिहाइड ग्रुप है। ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। और ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। ये कार्बन कौन से कार्बन कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे लोग। ये है अल्फा हाइड्रोजन, ये लोग क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ये लोग हैं अल्फा हाइड्रोजन, है ना। ये हो गया ग्रुप। और इधर जो हाइड्रोजन उपस्थित है, अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित है, उनको कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट कंडीशन है। एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट कंडीशन है। स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया होने वाला है। तो इसको ध्यान से देखिए आप लोग, क्या होता है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है एल्डोल संघनन, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। एल्डोल संघनन क्या होने वाला है, तो एल्डोल संघनन होता क्या है। अब हम यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम लिखते हैं CH2H, है ना। CH2H हो जाएगा ये, और साथ में क्या हो जाएगा CH2H, और यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो जाएगा H। ये हो जाएगा, क्या नाम है इसका, CH3CHO। कितना कार्बन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पे 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन दिखाई दे रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, 2 कार्बन को कहते हो आप लोग एथेनल। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनल नाम हो जाएगा। आप लोगों को कितना कार्बन दिखाई दे रहा है इसमें, इस एल्डिहाइड में आप लोगों को कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, इस एल्डिहाइड में आप लोगों को 2 कार्बन दिखाई दे रहा है। इस एल्डिहाइड में आप लोगों को 2 कार्बन दिखाई दे रहा है। इस एल्डिहाइड में आप लोगों को 2 कार्बन दिखाई दे रहा है। तो इसको कहोगे आप लोग एथेनल है। तो क्या होगा, आप लोगों को लेना पड़ेगा NaOH। स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH से आप लोगों को मिलेगा क्या, NaOH को आप तोड़ोगे तो Na प्लस OH माइनस ऐसा मिलेगा। तो ये जो OH माइनस है, ये जो OH माइनस है क्या करेगा, ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस जो है क्या कर लेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा। ये हाइड्रोजन को लेने वाला है। इस हाइड्रोजन को ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। इस हाइड्रोजन को जैसे ये ले लेगा, ये हाइड्रोजन को ले लिया, तो क्या हो गया, यहाँ बन जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन को लेगा वैसे ही काय में कन्वर्ट हो जाएगा। ये OH और वो वाला H क्या हो जाएगा, ये H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ ये बन गया क्या तुम्हारे पास CH2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऐसा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O और H, ये आ जाएगा, है ना।
ये क्या, ये आ गया, ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने वाला है। ये जो बना, ये क्या बनेगा, ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो अब हमको दूसरे स्टेप लेना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में क्या होने वाला है, दूसरे स्टेप में देखिए क्या होने वाला है, तुम्हारे CH2 माइनस सी डबल बॉन्ड O और साथ में H प्लस कराना है, किसके साथ, प्लस होगा इसके CH3COH, ये है, ये एथेनॉल ये एथेनल है, एथेनल, एथेनल है ना। तो ये दूसरा एथेनल है, ए भी एथेनल था, ए भी एथेनल है। अब एथेनल की दूसरा मोल लेना पड़ेगा, एथेनल की दूसरा मोल लेना पड़ेगा। एथेनल के जैसे ही दूसरा मोल आप लोगे, ये क्या है, एथेनल है, एथे एथेनल है, एथेनल है। अब क्या होने वाला है, ये जो माइनस है, ये जो माइनस वाला कार्बन जो है अटैक करेगा ये वाले कार्बन पर, है ना। ये जो माइनस वाला कार्बन जो है ये वाले कार्बन पर अटैक करने वाला है। जैसे ही अटैक होगा ये वाला बॉन्ड खुलेगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ जैसे ही खुलेगा यहाँ माइनस आने वाला है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आने वाला है। तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे ये वाला बॉन्ड खुलेगा, जैसे ही ये वाला ये निगेटिव जो है, ये निगेटिव है, जैसे ही यहाँ रिएक्ट करेगा इस कार्बन पर, जैसे ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पे होने वाला क्या है उसको देखिए आप लोग, यहाँ पे होने वाला ऐसा है, यहाँ पे होने वाला ऐसा है, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोगों का CH3, ये वाला CH3, और उसके बाद यहाँ पे देख लो ये वाला H, इस कार्बन पर इधर H है वाला, है ना, ये वाला H है, और इधर पे कौन जुड़ गया, इधर पे जुड़ गया तुम्हारा CH2, और साथ में जो कौन जुड़ेगा CH2 और C डबल बॉन्ड O और H जुड़ गया। यहाँ का एक हाइड्रोजन को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ के एक हाइड्रोजन को हम ऊपर लिखेंगे ऐसा। और ऊपर क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पे है आप लोगों के पास ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर ऐसा माइनस है, ऑक्सीजन के ऊपर ऐसा माइनस होने वाला है, क्योंकि यहाँ जुड़ गया तो उसके बाद ये हो गया, यहाँ पे खुलेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा बनाना है, यहाँ पे ऐसा बनाना है। अब आगे क्या होने वाला है उसको ध्यान से देखिए, आगे होने वाला है क्या उसको देखिए आप लोग। हाँ माइनस ये हो गया, अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, अब यहाँ पे देख लीजिए क्या आगे होने वाला है, आगे देख लीजिए आप, आगे यहाँ पे होने वाला है, ये जैसे एसिड बेस रिएक्शन होने वाला है, और यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे होने वाला है CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा C हो जाएगा, और यहाँ पे होने वाला है ये क्या, यहाँ पे होने वाला है आप लोगों का ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, इधर पे है तुम्हारे पास CH है, इधर पे H है ये वाला, और यहाँ पे भी आप लोगों का H है ये वाला, है ना, ये ध्यान देना है। यहाँ पे आप लोगों का C डबल बॉन्ड O और H है, यहाँ पे H है ऐसा, तो यहाँ याद रखना है। जैसे ही यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जैसे ही ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे ऐसा आएगा, तो इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ये जैसे ही हटेगा, तो इन दोनों को अपने को H2 के रूप में बाहर निकालना है यहाँ से, इन दोनों को अपने को क्या H2 के रूप में बाहर निकालना है। तो -H2 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, -H2 हो जाएगा, ये -H2O ऐसा हो जाएगा, -H2 हो जाएगा। तो बनने वाला है हमारे पास क्या, CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH है, CH3CH डबल बॉन्ड, CH3CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हो जाएगा C, और यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन। यही है आप लोगों का क्या, यही है आप लोगों का अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, यही है आप लोगों का अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, यही है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा CH2, ठीक है, और यहाँ पे CHO, आगे CH आएगा, है ना, आगे क्या आएगा, यहाँ पे आने वाला है CH, और डबल बॉन्ड आएगा CH, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा असंतृप्त, अल्फा बीटा असंतृप्त, अल्फा बीटा असंतृप्त, अल्फा बीटा असंतृप्त, अल्फा बीटा, इसको कहेंगे हम लोग अल्फा बीटा असंतृप्त, 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 अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल,
कार्बोनिल, कार्बोनिल, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल, इसी को कहते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कहते हैं। तो इस प्रकार से एल्डोल संघनन को आप लोगों को बनाना है, इस प्रकार से एल्डोल संघनन को आप लोगों को करना है।